हरि ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों, आज मैं आपको वैशाख शुक्ल में पढ़ने वाली एकादशी विषय में आवश्यक बातें बताने जा रहा हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखने के बाद यदि आपको हमारी बातें अच्छी लगें तो हमारे वीडियो को भी शेयर लाइक करने का करें। तो साथियों, इस वैशाख शुक्ल अर्थात ये जो हमारा जो महीना चल रहा है मई, इसमें 12 मई को एकादशी का व्रत होने जा रहा है। साथियों, इस एकादशी का नाम है मोहिनी एकादशी, जो 11 तारीख को दिन बुधवार को दिन के अपराह्न में 3:22 से प्रारंभ होकर के और 12 तारीख को एकादशी व्रत होगा और एकादशी का तिथि का मान जो है दिन में 3:09 तक है। साथियों, यह जो जानकारी आपको दी जा रही है वो काशी पंचांग के हिसाब से दी जा रही है। काशी में मान के हिसाब से जो गणना की गई उसके हिसाब से दिया जा रहा है कि एकादशी तिथि जो है दिन गुरुवार को 3:09 तक रहेगी और उसके बाद द्वादशी लग जाएगी। इसलिए आप 13 तारीख को कभी भी पारणा कर सकते हैं। 13 तारीख को द्वादशी दिन के 2:25 तक रहेगी, इसलिए दिन शुक्रवार को कभी भी आप पारणा कर सकते हैं 2:25 के अंतर्गत। तो साथियों, ये जो एकादशी पड़ी है यह बृहस्पतिवार के दिन हो रही है और बृहस्पतिवार का दिन गुरु के नाम से, बृहस्पति के नाम से होता है, इसलिए इस एकादशी का कुछ विशेष ही महत्व होगा। तो साथियों, 2 बातें इसमें हैं। एक तो यह एकादशी मोहिनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। मोहिनी एकादशी, मोहिनी रूप भगवान विष्णु ने देवासुर जब ये मंथन हुआ था, हमारा समुद्र मंथन हुआ था जिसमें अमृत बंटवारे को लेकर के देवता और असुर आपस में झगड़ रहे थे, तो भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके और वह जो अमृत कलश निकला था वो देवताओं को पिला दिया था और राक्षस लोग छल गए थे, इसलिए इसका नाम मोहिनी एकादशी है। लेकिन साथियों, प्राप्त पुस्तकों के विवरण के अनुसार यह एकादशी भगवान रामचंद्र जी के लिए विशेष समर्पित है। साथियों, ये एकादशी की जो कथाएं हैं, यह प्राप्त विवरण के अनुसार युधिष्ठिर ने, पांडुपुत्र युधिष्ठिर ने कृष्ण जी से तमाम धर्म की बातें पूछी हैं कि किनमें क्या, कौन से पुण्य करने चाहिए, क्या करने चाहिए, कौन से धार्मिक कार्य करने चाहिए और एकादशी का महत्व क्या होता है, इसके विषय में उनसे जानकारी प्राप्त उन्होंने की थी। तो भगवान कृष्ण ने जो युधिष्ठिर जी को, पांडुपुत्र युधिष्ठिर को जो बातें बताई थीं वह एकादशी की कथा के रूप में वही सब मान्यताएँ हैं। तो युधिष्ठिर ने प्रभु से कहा, कृष्ण जी से पूछा कि जैसे आपने अन्य एकादशियों की कथा सुनाई है उसी तरह से इस मोहिनी एकादशी का भी आप कथा सुनावें, जो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष को पड़ती है। तो भगवान ने कहा, कृष्ण भगवान, हे कुंती पुत्र, हे पांडुपुत्र, जब सीता जी के वनवास के बाद, जब सीता जी को रामचंद्र जी वनवास दे दिया था तो भगवान राम बहुत ही दुखी थे, बहुत व्याकुल थे। उन्होंने वशिष्ठ जी से पूछा कि हे गुरुदेव, मुझे ऐसा कोई व्रत बताइए जिसके करने से समस्त दुखों, संतापों, कष्टों का निवारण हो और मेरे हृदय में शांति स्थापित हो। तो गुरुदेव वशिष्ठ ने उनके कहा कि आप तो साक्षात धर्म के पालक हैं, आपसे कोई पाप हो ही नहीं सकता है, आपने कोई पाप नहीं किया है, आपके नाम के सुमिरन से ही पापियों का पाप छूट जाता है, रोग शोक मिट जाता है। आपने यह प्रश्न जनता के भलाई के लिए किया है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। इसको करने से, इस व्रत को करने से, जो वैशाख शुक्ल की एकादशी को जो मोहिनी एकादशी व्रत पड़ता है उसको करने से क्या क्या लाभ होते हैं। इसको व्रत करने से मनुष्य मोह माया जाल के मुक्त हो जाता है, पाप और दुखों से मुक्ति मिल जाती है। इसकी कथा क्यों हुई इसके विषय में जानिए। सरस्वती नदी के किनारे एक सुंदर संपन्न नगरी थी
जिसका नाम था भद्रावती। उसमें चंद्रवंशी राजा द्युतिमान राज कर रहे थे और इसी नगर में एक धनपाल नामक वैश्य भी काफ़ी साधन संपन्न थे। विष्णु बहुत ही धर्मात्मा वैश्य थे और विष्णु भगवान के भक्त भी थे। उन्होंने धर्मार्थ के रूप में अनेक धर्मशालाएं, कुएं, तालाब इत्यादि, भोजनालय इत्यादि सब बनवाए थे और सड़कों किनारे छायादार वृक्ष भी लगवाए थे, जिससे यात्रीगणों को आवागमन में सुविधा हो और उन्हें धूप इत्यादि से मुक्ति मिले, उनसे राहत मिले। तो साथियों, उस वैश्य के 4 पुत्र थे, परंतु उन चारों पुत्रों में जो सबसे छोटा पुत्र था उसका नाम ही धृष्ट बुद्धि रखा गया था। तो साथियों, नाम का बहुत प्रभाव पड़ता है। सेठ ने कर्मों के हिसाब से उसके नाम धृष्ट बुद्धि रख दिया, तो वह जो सेठ का जो पुत्र था वो भी अपने नाम के अनुसार ही दुष्ट बुद्धि का था, धृष्ट बुद्धि का था। वह बहुत ही लंपट था, दुराचारी था और वेश्याओं, तमाम स्त्रियों के साथ उसके नाजायज ताल्लुकात थे। मांस मदिरा के इत्यादि सेवन करता था, तथा भोग विलास में लिपटा रहता था और अपने पिता द्वारा अर्जित धन को नुकसान करता रहता था, उनको लुटाता रहता था, उनको अपव्यय करता रहता था। जिसके बाद बहुत दिनों इंतजार करने के बाद जब उसके स्वभाव में सुधार नहीं हुआ तो भाइयों ने, परिवारजनों ने, माता पिता ने उसको घर से बाहर निकाल दिया। जब घर से बाहर निकाल दिया गया, जब धन की कमी हो गई, तो उसके जो साथी संगाती थे, अन्य जो लोग थे, उन सबों ने भी उसका साथ छोड़ दिया और वह बिल्कुल अब बेसहारा और अकेला विचरने लगा। अब वह भूख के मारे उसके पास कोई साधन था नहीं भोजन का, इसलिए वह अब चोरी करने लगा। तो एक दिन चोरी करते समय राज कर्मचारियों ने उसे पकड़ लिया, लेकिन यह देख करके कि अफला सेठ का पुत्र है, उसको छोड़ दिया। लेकिन जब दोबारा उसने वही गलती किया, फिर चोरी किया, तो राज कर्मचारियों ने उसे पकड़ के राज्य के सामने उपस्थित किया। राजा ने उसको दंड के रूप में कारागार में डाल दिया, उसको शारीरिक यातनाएं भी दी गई। साथियों, जब दंड की अवधि पूरी हुई, वह कारागार से निकला तो इधर उधर घूमने लगा और जीवन यापन के रूप में वो जानवरों का शिकार करने लगा। साथियों, एक दिन वही शिकार करते करते एक रास्ते से भाग रहा था। उसी समय एक मूर्धन्य ऋषि जिनका नाम कौंडिन्य था, बहुत ही पराक्रमी और बड़े विद्वान, बहुत धर्मात्मा ऋषि थे। उनके शरीर से ही तेज निकलता था। तो साथियों, जिस समय वह शिकार के लिए भाग रहा है और ऋषि महाराज नदी से स्नान करके आश्रम की तरफ जा रहे हैं और गीले वस्त्रों से ही वो आश्रम की तरफ जा रहे हैं, तो उनके वस्त्रों से गिरे हुए बूंदों या उनके उससे उसको टच होने पर उस जो वैश्य कुमार था, उसको कुछ सद्बुद्धि आ गई और वस्त्रों के जो पानी के छींटे पड़ने से उसको कुछ बुद्धि आ गई। तो उन्होंने हाथ जोड़कर विनती किया, प्रभु, मैं बहुत ही पापी हूँ, बहुत ही अधर्मी हूँ, मैंने बहुत से पाप किए हैं, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मेरा पाप छूट जाए और मैं सन्मार्ग की तरफ प्रेरित हूँ, मैं अच्छे कर्म करूँ, लोकहित का काम करूँ, लेकिन मेरे पास कोई धन नहीं है, इसलिए आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि बिना धन के ही धर्म का कार्य कर सकूँ। तो ऋषि ने कहा कि इस वैशाख शुक्ल की एकादशी का तुम व्रत करो। इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इसको व्रत करने से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और पुनः तुम जो है उसका धर्म कार्य पर प्रवृत्त हो जाओगे और तुम्हारे जीवन यापन, समाज में सम्मान इत्यादि सभी कुछ प्राप्त होने के अवसर उपस्थित होने लगेंगे। तो साथियों, ऋषि के परामर्श पर उस वणिक पुत्र ने वही वैशाख शुक्ल एकादशी का व्रत किया और हमेशा करने लगा और एक उस व्रत के करने से उसके अंदर पाप जो थे वो सब नष्ट होने लगे और धर्म का उदय होने लगा, उसकी सद्बुद्धि होने लगी और वह धर्म के मार्ग पर चलने लगा। तो भगवान ने भी उसको उसके सारे पापों से मुक्ति देते हुए उसको धर्मात्मा बना दिया। तो साथियों, यह हुई आपकी मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। साथियों,
मोहिनी एकादशी व्रत बहुत ही उत्तम है। इसको व्रत करने से धर्म की प्राप्ति होती है। साथियों, पूजा का कैसे किया जाए, तो साथियों इस पूजा में विशेष रूप से, चूँकि आप जानते हैं कि भगवान राम का अवतार, विष्णु भगवान का अवतार ही भगवान राम का अवतार है, तो इस रूप में इस वैशाख शुक्ल एकादशी को भगवान राम की पुरुषोत्तम के रूप में पूजा की जाती है। और पूजा के रूप में आप जैसे इस बार जो एकादशी आपकी पड़ रही है, मैं पुनः बता रहा हूँ कि बृहस्पतिवार को एकादशी है और बृहस्पतिवार विष्णु का दिन है, इसलिए यह एकादशी विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो गई है। तो उस दिन भगवान राम की, भगवान विष्णु की आप जो चित्र आपके सामने हो, कोई मूर्ति हो, उसकी पूजा करने के लिए आप उसके सामने साफ़ सुथरे वस्त्रों के साथ बैठें, आसन पर बैठें और प्रतिमा को, चित्र को स्नान आदि करा करके और उन्हें तिलक इत्यादि करके, धूप दीप नैवेद्य लगा करके और आप व्रत करने का संकल्प लें। साथियों, संकल्प लेने से ही फल की प्राप्ति होती है। तो आप संकल्प लें कि हे प्रभु, मैं अपने आपके परमार्थ के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए, अपने पाप नाश के लिए, जो भी आपकी मन इच्छाएं हों, इसके अनुसार आप संकल्प लें और व्रत रहने का संकल्प ले लें। साथ ही संकल्प में आपको, यदि आप फलाहार करना चाहते हैं तो कहते कि फलाहार व्रतम करिष्ये। अब आप फलाहार नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ पानी पीना चाहते हैं, कहे सिर्फ जलम व्रतम करिष्ये। इस प्रकार आप संकल्प लेकर के और व्रत करें। और रात में यदि संभव हो तो भगवान के नाम को सिमरण करते हुए, भगवान के नाम को जपते हुए, उनकी कथाएं पढ़ते हुए वहीं पर ज़मीन पर ही विश्राम करें। तो इससे आपको विशेष जो आपके जो फल की प्राप्ति होगी। और जिससे मैंने बताया कि इस व्रत करने से जो निंदित कर्म हैं, जो पाप कर्म हैं, इससे विशेष छुटकारा मिलता है। यदि आपको विशेष किसी आयोजन के लिए व्रत रहना है तो आपको इन नियमों का पालन करना चाहिए, अन्यथा समान रूप से आपको समान अवस्था में व्रत कर सकते हैं। तो साथियों, मैंने आपको इस मोहिनी एकादशी कथा के विषय में जानकारी दिया। यदि आपको हमारी बातें अच्छी लगी हों तो कृपया हमारे वीडियो को, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।